नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आर्ट टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, आप लोग इस चीज़ को क्या कहते हो? ये कौन बने होते हैं? तो बहुत से इसे बड़ी तिजोरी, छोटी तिजोरी, ठीक है, धन का युग, ठीक है, ये मिले हुए हैं। अच्छा, कौन बना हुआ है? देखो, इसको बाइफरकेट करके समझाना बहुत ज़रूरी है कि कौन किस तरफ से आता है। पहला कौन कौन सा होता है, प्रथम कौन कौन सा होता है, द्वितीय कौन कौन सा होता है। पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, ये कौन जो बनता है, ये प्रथम कौन होता है। कौन सा होता है? प्रथम कौन। अब प्रथम कौन आपको ये देखना है कि जैसे हम ज्योमेट्री करते थे मैथ्स में, तो 15 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर ये होते हैं ना। तो ऐसे ही आपको इसमें भी समझना है, ठीक है। जो 20 से 25 डिग्री, यानी इसकी जो चौड़ाई है 20 से 25 डिग्री हो, अंदाजन अंदाजन, ठीक है। यानी शीर्ष रेखा और जीवन रेखा अच्छी हो, तो ये बुद्धि को बताती है। यानी वो आदमी बुद्धिमान होगा, दूरदर्शिता को बताएगा, यानी वो पहले ही भांप लेगा चीज़ों को। यानी इस चीज़ को हम इस ढंग से समझते। अगर ये डिग्री और कम हो, 20-25 से कम 10-15 हो, यानी ये जुड़ कर चल रही है, 10-15 आ रही है, अब तो ये बनेगी नहीं ना, इसलिए मैं इससे कम हो, तो मनुष्य बुद्धिमान तो होगा लेकिन ईर्ष्यालु होगा। क्या होगा? ईर्ष्यालु होगा। ओहो, क्रूर प्रवृत्ति का होगा। जितना ये कम होगा, क्रूर, अपने लिए वो ज़्यादा करेगा। अब हम इसको ना, क्रूर को हम ये नहीं कहते कि क्रूर है तो वो टुकड़े टुकड़े कर दे। आजकल तो एक फैशन हो गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहो और टुकड़े टुकड़े कर दो और फिर कुत्तों को खाना खिला दो कुकर में डाल के। नहीं 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 नहीं, वो चीज़ नहीं कह रहा मैं। ये क्रूर क्या है, अपने लिए वो फोकस रखेगा, अपने लिए। लेकिन कंडीशन क्या है? ये अच्छी, ये भी अच्छी। अगर ये गंदी और ये भी गंदी, ये भी टूटी हुई, इसमें भी बिंदु के निशान, कट के निशान, ये भी कट, फिर उसकी बुद्धि जो होगी वो भी भ्रष्ट बुद्धि होगी, वो क्रूरता की चरम सीमा में जाएगा। यानी कंपैटिबिलिटी को समझो, ठीक है। और क्रूरता के साथ साथ साहस की कमी होना, ठीक है। यानी ये जितनी दूरी तक जाएगी, ये दूरी तक जाएगी, साहस की कमी होगी। अब ये साहस की कमी को हम एक नॉर्मल भाषा में समझते हैं। साहस की कमी का मतलब ये नहीं है कि आदमी क्या है कि गया किसी की कार में पत्थर मार दिया और उठाकर और फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिखानी शुरू कर दी कि अब आ जा भाई, दूसरा आदमी तो डर जाएगा ना, डर जाएगा भाई, साहस की कमी हो गई भाई, डर गया वो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। साहस की कमी का क्या मतलब है कि वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा। अब इनिशिएटिव, इन समय तक इनिशिएटिव ना लेना, पढ़ाई में इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा, नौकरी में नहीं ले पाएगा, शादी में नहीं ले पाएगा, लव मैरिज में कर रहा होगा उसमें इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा, किसी भी चीज़ों में वो इतना सक्सेस लेवल नहीं ले पाएगा जितना ये जुड़ के चलेगी। बिजनेस है, माता पिता के साथ बिजनेस है, तो इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा। क्या बढ़ाना है क्या घटाना है वो नहीं ले पाएगा, ये जितना जुड़ के जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है। अगर ये और चौड़ा हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ चौड़ा हो जाए, यानी मान के चलो 60 डिग्री 65 डिग्री हो जाए शीर्ष रेखा, लेकिन कंडीशन क्या है? शीर्ष रेखा छोटी हो, ये छोटी है, ठीक है।
ये छोटी है, शीर्ष रेखा छोटी हो, और ये एक बिजनेस लाइन है, इसको वो छुए ना। तीसरी कंडीशन है, इसको वो छुए ना, तो क्या होगा? बुद्धि की कमी आ जाएगी। ए गवार है तू तो, ऐसे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए ज़्यादा, ऐसे बच्चों को। और एक और बताऊंगा भी, उसको भी नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है। यानी ये रेखा अगर इस पर टच नहीं है और ये रेखा जा रही है, तो वो उसकी बुद्धि में भी कम होगी, गवारपन होगा। एक गवार है, तुझे थोड़ा ऐसे खाना आता है, टेबल मैनर्स तो है नहीं तुझे। मैं तो एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। गवार का मतलब क्या होता है? जो लाइफ के हिसाब से ना चल पाए। अब इसको गवार को इतना गवारपन मत दिखाओ। कभी कभी फीमेल, आपने देखा होगा बहुत सी फीमेल वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पाती हैं, नहीं चल पाती है ना। वो क्या है कि ये स्वास्थ्य रेखा दूर चलती है और यहीं आकर वो ख़त्म हो जाती है। मैं ऐसे समझाता हूँ, मान के चलो ये तो ज़्यादा बन गई, ये है, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी की भी कमी आ गई है। टेक्नोलॉजी की मतलब गवारपन, अब इसे ये नहीं कह सकते कि गवार तो है, मतलब लाइफ के साथ नहीं चलना। बहुत सी फीमेल को देखा होगा, मोबाइल चलाना ठीक ढंग से नहीं आता, कोई चीज़ समझाओ, अरे छोड़ो ना। वैसे अपनी लाइफ में बड़े परफेक्ट होती हैं वो, लेकिन वो चीज़ सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है वो उस लेवल तक टच नहीं कर पा रही है उसे। ये जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा होता है, ठीक है। ये समझ आ गया। अब इससे आगे देखते हैं, यदि शीर्ष रेखा जीवन रेखा से मिली ना हो, शीर्ष रेखा जैसे ये फीमेल की है, ठीक है, तो मनुष्य भविष्य का विचार नहीं करेगा। अब इसमें हमने क्या सीखा है कि ये लोग जिद्दी होते हैं, ये लोग जो होते हैं लव मैरिज की तरफ चले जाते हैं, ये लोग जो होते, ये नहीं, इसको क्या समझना है, जितना वो भविष्य की का विचार नहीं करेगा, जिस प्रवृत्ति जहां जा रही होगी लाइफ, वह अपने काम में लग जाएगा, लग जाएगा काम में, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। और ये लाइफ में और चौड़ी कर दो, इसे और चौड़ी कर दो, तो क्या होगा? दूरदर्शिता की कमी, दुष। अब ये देखो, ये क्या है, कहते उल्टा जवाब दे देना, समझते रहना, जितना होगा उल्टा जवाब दे देंगे, कोई गलत स्टेप उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना। अब इन चीज़ों को हम समझते हैं, क्या ये किताबों में लिखी है?